हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। आज हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस में उनको यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहला देखते हैं, मेस अराउंड। देखिए इसके दो मतलब हैं। एक है टू बिहेव स्टूपिडली, कुछ ऐसी बेवकूफ़ी भरा या कुछ ना समझी वाली बात कर देना या ना समझी वाला काम कर देना, या फिर कुछ बहुत प्लेफुल लाइट से कोई एमलेस से एक्टिविटी में लगे रहना। आई कांट अफोर्ड टू मेस अराउंड, दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन। मैं किसी प्लेफुल एक्टिविटी में नहीं लग सकता, किसी एमलेस काम में फ़िलहाल नहीं एंगेज हो सकता क्योंकि इस प्रोजेक्ट की स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं। द मैकेनिक एडवाइज्ड अस नॉट टू मेस अराउंड विद द कार्स इंजन। मैकेनिक ने हमें एडवाइस किया कि हम मेस अराउंड ना करें कार के इंजन के साथ, माने उसके साथ कोई ऐसी स्टूपिड काम ना कर दें कि वो ख़राब हो जाए। मूव ऑन। मूव ऑन आपने अक्सर ये सुना होगा। मूव ऑन होता है किसी सेटबैक से या किसी डिसअपॉइंटमेंट से आगे बढ़ना, राइट। कोई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सेटबैक मतलब कोई नुकसान हो जाए या कोई एक डिससेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर हम और जब हम उसे भूल के आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो हम कहते हैं कि हमने मूव ऑन किया है। इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब, इट माइट बी टाइम टू मूव ऑन एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं तो फिर ये वक्त है कि आप मूव ऑन करें। मूव ऑन करें माने इस एक्सपीरियंस से आगे निकल जाएं और नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। मूव ऑन का अक्सर इस्तेमाल हम तब भी करते हैं कि जब लाइफ में कोई एक बुरी घटना हो जाती है या रिश्तों में विच्छेद हो जाता है, मतलब रिश्ते टूट जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो अपने ब्रेकअप के बाद जल्दी मूव ऑन कर गया या वो अपने ब्रेकअप के बाद जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाई, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। या वो अपने हस्बैंड की डेथ से जल्दी मूव ऑन कर नहीं पाई या वो जल्दी मूव ऑन कर पाई, जैसे भी है वहाँ भी हम मूव ऑन का यूज़ अक्सर आपने देखा होगा। पास अवे। पास अवे का मतलब है कि ये बहुत पोलाइट वे है किसी की डेथ के बारे में बात करने के लिए। आर नेबर मिस्टर मल्होत्रा पास्ड अवे लास्ट नाइट। पिछली रात हमारे नेबर पास अवे हो गए, माने उनकी मृत्यु हो गई। पुट ऑफ समथिंग। पुट ऑफ समथिंग माने किसी चीज़ को डिले करना या पोस्टपोन करना। Despite knowing the benefits of regular exercise, I frequently put off going to the gym due to laziness. Put off का इस्तेमाल एक प्लान्ड वे में किसी चीज़ को डिले करना या पोस्टपोन करना, तब भी हम पुट ऑफ का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे कि किसी ने अपनी शादी के प्लान को पुट ऑफ कर दिया, राइट। मतलब उन्होंने सोच समझ के प्लान्ड वे में अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया। पुट अप विद समवन और समथिंग। पुट अप होता है किसी को टॉलरेट करना, किसी अनप्लेजेंट व्यक्ति को या सिचुएशन को या सर्कमस्टांसिस को या किसी एटमॉस्फेयर को टॉलरेट करते जाना या उसके साथ एडजस्ट करते जाना। स्टूडेंट्स लिविंग इन शेयर्ड अकोमोडेशंस पुट अप विद देयर रूममेट्स बैड हैबिट्स। यहाँ जो स्टूडेंट्स शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं वो अपने रूममेट्स के बैड हैबिट्स के साथ पुट अप करते हैं, राइट। पुट ऑफ नहीं करते। पुट ऑफ होता है आगे ले जाना, पुट अप होता है किसी चीज़ को झेलते जाना। आपको अच्छा नहीं लग रहा बट फिर भी आप उसे झेल रहे हो, ठीक है। पुट आउट। पुट आउट होता है आग बुझाना। The camping group failed to put out their campfire, which led to a forest fire. The camping group failed to put out their campfire, which ultimately led to a forest fire. मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि कैंपिंग ग्रुप से अपनी कैंप में जो कैंप फायर वो जला के बैठे थे उसको पुट आउट नहीं कर पाए और उसकी वजह से जंगल में आग लग गई। पुट ऑन, टू ड्रेस इन और वेयर समथिंग। ये किसका मतलब है कि मतलब पुट ऑन होता है कोई कपड़े पहनना, कुछ किसी तरह से ड्रेस होना, और इसका तब भी यूज़ होता है जब हम आप अपनी बॉडी के किसी हिस्से को किसी कपड़ों से, जूतों से या मेकअप से या ऐसी किसी चीज़ से कवर करते हो, तो उसे भी हम पुट ऑन कहते हैं।
Don't forget to put on your jacket before going out. It's cold today. It's very cold today. डोंट फॉरगेट, अपनी जैकेट पुट ऑन करना मत भूलो, माने उसे पहनना मत भूलना. मेकअप को भी आप पुट ऑन कर सकते हो. शी पुट्स ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप. प्लीज़ पुट ऑन सम सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट. अपने चेहरे पर, जैसे मैंने कहा मेकअप लगाना, तो उस तरह से सनस्क्रीन वगैरह लगाने को भी पुट ऑन करना कहते हैं. टू गेन वेट, पुट ऑन के और मतलब भी हैं. वेट गेन करना या साइज़ में बढ़ जाने को भी हम पुट ऑन कहते हैं. I can't put on any more weight. These pants are already feeling tight. अब मैं और वेट पुट ऑन नहीं कर सकता क्योंकि ये पैंट्स मुझे ऑलरेडी टाइट लग रही हैं. पुट ऑन का एक और मतलब होता है परफॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग और एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर स्टाइल और बिहेवियर. आप एक खास तरह का स्टाइल या एक तरह का बिहेवियर किसी को शो करते हैं तो उसे पुट ऑन कहते हैं. या अगर आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसे भी हम पुट ऑन कहते हैं. द ग्रुप वॉन्ट्स टू पुट ऑन अ न्यू शो इन द यूके नेक्स्ट ईयर. वो यूके में एक नया शो पुट ऑन करना चाहते हैं. नेक्स्ट है पुल ओवर. पुल ओवर होता है किसी व्हीकल को साइड पे ले जाना, रोड के साइड पे ले जाना. इफ अ पुलिस ऑफिसर सिग्नल्स यू टू पुल ओवर, यू शुड मूव योर व्हीकल टू द साइड ऑफ द रोड. अगर पुलिस ऑफिसर आपको कहते हैं कि आप अपने व्हीकल को पुल ओवर करें, इसका मतलब है किनारे लगाने की बात कर रहे हैं. रन आउट ऑफ. रन आउट ऑफ होता है कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. टू यूज़ अप समथिंग सो दैट नन इज़ लेफ्ट. किसी चीज़ को यूज़ कर लेना ताकि वो पूरा ख़त्म हो चुका हो. ऐसी सिचुएशन को रन आउट ऑफ कहते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? वी रन आउट ऑफ मिल्क. हमारे पास मिल्क ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ ब्रिंग सम इमीडिएटली. थोड़ा सा इमीडिएटली लेकर आओ. अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है रोल आउट. रोल आउट के देखिए दो मतलब है. एक तो है किसी चीज़ को ऑफिशियली, नए प्रोडक्ट को, नई सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च करना, या किसी प्लान को लॉन्च करना, या किसी आइडिया को लॉन्च करना. या फिर जैसे हम चपाती बनाते हैं तो एक उसको हम स्प्रेड करते हैं, उसे हम फ्लैटन करते हैं. टू फ्लैटन और स्प्रेड आउट समथिंग, ऑफन डो और पेस्ट्री. डो या पेस्ट्री को हम अक्सर स्प्रेड आउट करते हैं. जो आटा होता है, आटे की बॉल को हम लोग बेलते हैं और उसे फ्लैटन करते हैं, उसे भी हम रोल आउट करना कहते हैं. और दूसरा रोल आउट मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली किसी चीज़ को लॉन्च करना. दोनों के सेंटेंसेस देखते हैं. ऑफिशियली किसी चीज़ को लॉन्च करना, द गवर्नमेंट रोल्ड आउट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री. पूरी कंट्री में सरकार ने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोल आउट किया. दूसरा है वी विल रोल आउट द पिज़्ज़ा डो ऑन द काउंटर टॉप बिफोर एडिंग टॉपिंग्स. टॉपिंग्स ऐड करने से पहले, पिज़्ज़ा के ऊपर जो डाला जाता है उन्हें टॉपिंग्स कहते हैं, और उन्हें ऐड करने से पहले हम पिज़्ज़ा डो को रोल आउट करेंगे. रन इनटू. रन इनटू के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, जिनमें से एक मतलब है कि किसी से मिलना बाय चांस या अनएक्सपेक्टेडली. या फिर आप घर में कोई सफाई कर रहे हैं तो आपको कोई अचानक ही चीज़ मिल जाए, तो यू रैन इनटू दैट थिंग. ये चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकता है. आई डिडंट रन इनटू एनी ट्रैफिक ऑन माई वे टू वर्क दिस मॉर्निंग विच वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज. मैं आज अपने ऑफिस आते हुए मुझे ज़्यादा ट्रैफिक में मैं रन इनटू नहीं किया, मतलब मुझे ज़्यादा ट्रैफिक एनकाउंटर नहीं हुआ, जो कि एक खुशनुमा सरप्राइज़ था मेरे लिए. और मतलब क्या है? टू एक्सपीरियंस और कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम. ना केवल चीज़, ना केवल व्यक्ति, आप किसी प्रॉब्लम या किसी डिफ़िकल्टी या किसी ऑब्स्टेकल को भी एनकाउंटर कर सकते हैं. प्लीज़ एक्सपेक्ट अ डिले एज आई हैव रन इनटू अ टेक्निकल इशू. कृपया आप एक डिले एक्सपेक्ट कीजिए क्योंकि हम एक टेक्निकल इशू में रन इनटू कर चुके हैं. टू कोलाइड विद समथिंग एक्सीडेंटली. किसी चीज़ से एक्सीडेंटली टकरा जाना, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाना, दो चीज़ों का, या कोई वाहन का किसी के साथ टक्कर हो और वो एक्सीडेंट हो जाए, या चलते चलते आपकी किसी के साथ टक्कर हो जाए तो भी वो कोलिजन होता है और उसे भी हम रन इनटू कहते
सकते हैं. यू माइट रन इन टू दैट टेबल इन द डार्क रूम, सो प्लीज़ बी केयरफुल. इस अंधेरे कमरे में आपकी टक्कर हो सकती है उस टेबल से, तो आप केयरफुल रहिए. रन अक्रॉस. रन अक्रॉस होता है किसी चीज़ को एक्सीडेंटली, और कोई चीज़ आपको मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली या कोई व्यक्ति मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली, तो उसे हम रन अक्रॉस कहते हैं. While cleaning the attic, I ran across some old family photos I hadn't seen in years. Attic होता है एक छोटा सा स्टोरेज का एरिया होता है या थोड़ा कमरा सा होता है जो छत से बिल्कुल लगा होता है, जहाँ हम लोग पुरानी चीज़ें या ज़्यादा इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ें स्टोर करते हैं. तो उसको, ऐसी जगहों को अक्सर साफ़ करते हुए हमें ओल्ड फैमिली फ़ोटोज़ मिल जाती हैं. उसके लिए हम रन अक्रॉस का यूज़ करते हैं. While roaming around in the market, I ran across a school friend. ऐसे ही मैं मार्केट में घूम रही थी. रोम अराउंड करना माने ऐसे इधर उधर फिरना, और मैं रैन अक्रॉस की एक स्कूल फ्रेंड. आई रैन अक्रॉस अ स्कूल फ्रेंड. मुझे अपनी एक स्कूल फ्रेंड मिल गई. सो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब्स. अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. बाय बाय and see you soon.